हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं शानू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है दो समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल। यानी दो समांतर धारावाही चालक हैं, समांतर रखे हुए हैं, तो उन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उन पर लगने वाला बल क्या होना। तो आज उसी का व्यंजक हम लोग ज्ञात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिएगा, हमारे पास ए और बी आपकी ये जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, धारावाही चालक हैं। यानी धारावाही चालक का मतलब है इनमें धारा प्रवाहित है और ये चालक हैं दो। ठीक है, अब इसमें चालक है, अगर ये पहला चालक देखा जाए तो इसमें प्रवाहित धारा I1 है और दूसरे चालक में प्रवाहित धारा I2 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर देखो कि जो पहला चालक है और ये दूसरा चालक है, क्या पहले चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक पर होगा? भाई देखिएगा चित्र में कि पहले चालक का चुंबक, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चालक होता है तो उसके चारों ओर क्षेत्र होता है। तो चारों ओर क्षेत्र का मतलब यहाँ पर भी चालक है, तो इसका मतलब ये दूसरा चालक हो गया और ये पहला हो गया। तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र किस पर है? दूसरे पे है ना। बोलो है या नहीं है? तो इसीलिए जब यहाँ पर है तो इसीलिए इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे वाले चालक पर होगा, इसीलिए यहाँ पर V1 लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर जब दूसरे वाले पे चुंबकीय क्षेत्र है तो जो पहला वाला बल लगाएगा, ध्यान रखिएगा, जो पहला चालक बल लगाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग बल लगता है, आपको पता है जो बल होता है चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, ये भी क्लियर है। तो इसीलिए जो इसका बल जो लगेगा इस चालक का, वो इसी पर लगेगा, यानी दूसरे चालक पर बल लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक पर होता है और दूसरे चालक का चुंबकीय क्षेत्र पहले चालक पर होता है, और इसके साथ ही दूसरे चालक का जो बल भी होता है वो भी पहले चालक पर होता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये था समझाने के लिए। और अगर बात करें इस चित्र की भाषा की, तो माना दो समांतर धारावाही चालक जिनके बीच की दूरी d है और इसमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है। ये तो हो गई इतनी चित्र की भाषा। ठीक है, तो इसमें लगने वाला बल, इतनी भाषा और लिखेंगे और उसको कर देंगे डेश। अब सबसे पहले हमें पता है कि बल निकालने से पहले हमें चालक का चुंबकीय क्षेत्र पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको याद होगा एम्पियर का परपथीय नियम, हमने उसमें निकलवाया था चालक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो एम्पियर का परपथीय नियम से ही चलना होगा, क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में टोरॉइड पढ़ा, उससे पहले परिनालिका पढ़ी, फिर उससे पहले भी एक एम्पियर परपथीय नियम से चालक में धारावाही। तो ये जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, इसीलिए हमने ये वीडियो जो है वो सीरियल से ही बना रखी है। तो इनको आप लोग देखते रहिएगा और उसको नोट भी करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चालक में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या होता है? V बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई अपान 2πr, यही होता है 2πr, यही से यही फार्मूला होता है और इसी से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले जो चालक बन होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर जो भाषा लिखी जाएगी, लिखेंगे चालक बन पर चुंबकीय क्षेत्र। चालक बन पर चुंबकीय क्षेत्र जब लिखेंगे तो यहाँ से डेश करके क्या हो जाएगा, चालक बन। तो चालक बन देखिए, यहाँ पर जो B2 B1 है इसको हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि जब बल निकालेंगे तब लगाएंगे, लेकिन जब चालक बन है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1। तो यहाँ पर लिखेंगे B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I1, क्योंकि धारा कितनी होगी इसमें, I1, तो यहाँ पर हो जाएगी I1 अपान 2πr। अब r की जगह पे यहाँ पर क्या हमारे पास d है, यही है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2πd। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइएगा, किसी को नहीं तो आप आगे देखिएगा, चूंकि यहाँ पर 2πr ही रखोगे। ठीक है, अब इसके बाद इसे चाहो तो समीकरण नंबर 1 बना दो। दूसरे के लिए चलेंगे, जब दूसरा चालक होगा तो उस पर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक 2 पर चुंबकीय क्षेत्र। अब चालक 2 पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, चालक 2 है, चुंबकीय क्षेत्र किसका है, V2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे V2 बराबर म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, धारा कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी, और अपान क्या हो जाएगा, 2πr। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, यानी ये हो जाएगा आपका 2πr, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2। इतनी बात क्लियर है? यानी सबसे पहले हमने क्या किया, चालकों पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो चालक बन के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना निकला, चालक 2 के कारण इतना निकला। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो आपका चालक है उस चालक पर लगने वाला बल, यानी सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, चालक पर जो होगा वो बल निकालेंगे। तो चालक पर देखिए क्या बल लगेगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर चालक पर लगने वाला बल, तो चालक 1 होगा, यानी पहला चालक होगा, इस पर बल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चालक बन पर लगने वाला बल, बन पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर लिखेंगे जब चालक बन पर लगने वाला बल। अब तुमने पढ़ा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक होता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, I V L sin थीटा, यही होता है I V L sin थीटा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर F बराबर चूंकि होता है, फार्मूला होता है I V L sin थीटा,
तो इससे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर चालक फर्स्ट है, तो चालक फर्स्ट के कारण इस पर बल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब चालक फर्स्ट है तो चालक पहला चालक है तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 होगा। ठीक है, तो जब F1 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे चालक, यहाँ पर भाषा लिखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 बराबर धारा कितनी हो जाएगी हमारी, धारा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर धारा हो जाएगी हमारी I1 और चुंबकीय क्षेत्र V2 हो जाएगा और ये हो जाएगा L sin थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो यहाँ पर L sin थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि चालक कैसा है आपका, लंबवत रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 बराबर हो जाएगा I1 V2 L, यही हो जाएगा, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अभी अभी रुक जाइएगा, अभी नहा बनाए, यहाँ पर जो एल है उसके बटे ले आएंगे, एल एफ अपान एल बराबर हो जाएगा I1 V2 इतना ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अब बनाएंगे इसे समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा समीकरण 3, यानी कि अगर देखेंगे B2 की वैल्यू कहाँ, समीकरण 2 में है, तो 2 की वैल्यू 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर भाषा लिख दीजिएगा, समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, और अभी रुक जाइए, अच्छा अभी रुक जाइए, थोड़ा दूसरे का भी निकाल लेते, तो यहाँ पर लिखेंगे चालक 2 पर लगने वाला बल, 2 पर लगने वाला बल। ठीक है, जब चालक 2 है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, बल कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा F2 बराबर क्या हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर I1 F2 होगा, ये होगा, इस पर बल लगेगा तो धारा कितनी होगी I1, और चुंबकीय क्षेत्र, जब धारा I1 होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, सॉरी धारा I1 होगी, धारा I2 होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा V1, और ये हो जाएगा L sin थीटा, L sin थीटा, वही फार्मूला रहेगा। sin थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो 90 यानी 1 होती है, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे F2 अपान L, और बराबर हो जाएगा I2V1। ठीक है, I2V1, और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण 4 में देखो V1 की वैल्यू कहाँ है, समीकरण 1 में है, और इसमें देखिए समीकरण 3 में किसकी वैल्यू है, V2 की, दोनों वैल्यू उठा के रख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, 2 का मान 3 में रखने पर जब रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा F1 अपान L बराबर क्या हो जाएगा I1, और V2 की वैल्यू क्या है म्यू नॉट I2, और अपान क्या हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई R, इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर दूरी हमने क्या मानी, D, तो यहाँ पर भाई दूरी कर लीजिएगा, D कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी, यहाँ पर भी कर लीजिएगा, क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी हमारी, D हो जाएगी, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद समीकरण देखिएगा आपका जो 4 है, इसमें किसकी वैल्यू रखिएगी, समीकरण 1 की, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 4 में रखने पर, समीकरण 1 में किसकी वैल्यू V1 की पता है, 4 में V1 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा F2 अपान L बराबर I2 इंटू V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नॉट इंटू I1 अपान क्या हो जाएगी 2 पाई D। इतनी बात क्लियर है। अगर देखा जाए, सपोज करो यहाँ पर पहले इसको लिखने का क्रम सीखेंगे, तो जब लिखेंगे तो I1 I2 हो जाएगी, म्यू नॉट, ये चुंबकशीलता है इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगी F1 अपान L बराबर म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपान क्या हो जाएगा 2 पाई D। बोलो इतनी बात क्लियर है, यानी I1 फिर I2 लिखा और फिर अपान 2 पाई D हो गया। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे F2 बराबर L और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपान क्या हो जाएगा 2 पाई D। ठीक है, तो अगर देखो कि दोनों चालकों पर जो बल है वो कैसा लगा, समान लगा है, कैसा लगा, समान लगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ी भाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा कि दो समांतर चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा वो बराबर होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, दो समांतर चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल या परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल बराबर होगा, कैसा होगा, बराबर होगा। जो बराबर होगा तो यहाँ पर चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो, तो इसीलिए लिखेंगे F1 अपान L बराबर क्या हो जाएगा F2 अपान L, दोनों कैसे बल होंगे, समान होंगे, और बराबर क्या होगा हमारा म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई D। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यही हमारे निकालना था, क्या था कि दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल, तो F1 अपान L बराबर F2 अपान L बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई D। आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।